अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, क्या आप जानते हैं कि ये जो हमारा प्लेनेट है यानी अर्थ, इसका 71% पार्ट जो है वो पानी पर मुश्तमिल है और 29% पार्ट जो है वो खुश्की पर मुश्तमिल है जिस पर हम रहते हैं। एंड डू यू नो कि इस खुश्की के इलाके को 7 बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया है जिनको हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं यानी कि बरियाज़म एशिया, बरियाज़म अफ्रीका, बरियाज़म यूरोप, बरियाज़म ऑस्ट्रेलिया, बरियाज़म शुमाली अमेरिका, बरियाज़म जनूबी अमेरिका, बरियाज़म एंटार्क्टिका। So first of all we will learn about continent Asia। बरियाज़म एशिया रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा बरियाज़म है। ज़मीन की खुश्की का तकरीबन 33% हिस्सा बरियाज़म एशिया पर मुश्तमिल है। इसी के साथ साथ दुनिया की तकरीबन 60% आबादी बरियाज़म एशिया में बसती है। बरियाज़म एशिया में कुल मिलाकर 48 मुल्क हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क यानी कि चीन और हिंदुस्तान इसी बरियाज़म में मौजूद हैं। बरियाज़म एशिया के मशहूर तरीन मकामात में ताज महल और दीवारें चीन का शुमार होता है। तो आइए मज़ीद डीपली और डिटेल से बरियाज़म एशिया के बारे में तमाम मालूमात हासिल करते हैं और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे वो सब मालूमात आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। So now we will learn about world geography. There are 7 continents in the world. दुनिया में टोटल 7 बरियाज़म हैं जैसे कि एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। अब जो तरतीब यहाँ पर दी गई है कॉन्टिनेंट्स की, रकबे के लिहाज से भी इसकी यही तरतीब है, यानी सबसे ज़्यादा रकबा एशिया का है, उसके बाद अफ्रीका का, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, देन एंटार्क्टिका एंड देन यूरोप एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ ऑस्ट्रेलिया। जी तो आज की वीडियो में हम कॉन्टिनेंट एशिया के बारे में तमाम मालूमात हासिल करेंगे। तो एशिया ने हमारी ज़मीन का 1/3 लैंड एरिया यानी कि 30% जो लैंड एरिया वो कवर किया हुआ है और ये तकरीबन 44 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा है। और दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे लोएस्ट जो प्लेस है वो भी एशिया में ही है। तो नेपाल में इसकी सबसे हाईएस्ट प्लेस है यानी कि माउंट एवरेस्ट, और इसकी लोएस्ट प्लेस भी एशिया में ही है और वो है डेड सी शोर। और जो एशिया है ये आबादी के लिहाज से और रकबे के लिहाज से, दोनों लिहाज से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। जी तो अब ये जानते हैं कि जो एशिया है ये किस जगह पर है, यानी कि इसका एरिया कौन सा बनता है और इसके आसपास क्या है। तो इसके ईस्ट में पैसिफिक ओशन है और इसके साउथ में इंडियन ओशन है और इसके नॉर्थ में एंटार्क्टिक ओशन है। कॉन्टिनेंट एशिया का सबसे लार्जेस्ट कंट्री रशिया है एरिया के लिहाज से भी, और इसका 40% जो एरिया है वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आता है। तो एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा कंट्री रशिया है, जबकि पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे बड़ा कंट्री चाइना है। और एशिया का सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री मालदीव्स है। तो एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर यांगसी रिवर है और ये एशियन कॉन्टिनेंट में है, ये चाइना में है। अगर दुनिया के लॉन्गेस्ट रिवर्स की बात की जाए तो सबसे पहले है अमेज़न और फिर है नील और उसके बाद है यांगसी। लेकिन अगर एशिया के सबसे लॉन्गेस्ट रिवर की बात की जाए तो एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर यांगसी है। एशिया का हाईएस्ट माउंटेन जो है वो माउंट एवरेस्ट है जो कि हिमालयन माउंटेन्स में है और ये तकरीबन 8,849 मीटर्स, और अगर फीट में बात की जाए तो ये 29,035 फीट हाई है। और अरेबियन कंट्रीज़ में जो है तेल की पैदावार सबसे ज़्यादा है, जैसे कि सऊदी अरेबिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस एशिया में 48 कंट्रीज़ हैं।
कंट्री रशिया को इसमें ऐड नहीं किया जाता क्योंकि इसका जो कुछ पार्ट है वो यूरोप में है और जो 22% आबादी है वही जस्ट एशिया में है, बाकी सारी आबादी जो है वो यूरोप में है। इसलिए यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक जो एशिया के कंट्रीज़ हैं वो 48 ही हैं। एशिया जो है इसको सुपर कॉन्टिनेंट का पार्ट भी कहते हैं क्योंकि जो एशिया है और यूरोप है ये आपस में मिले हुए हैं और इनके मिलने की वजह से इनको सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता है और इसे यूरेशिया भी कहा जाता है। एशिया का लार्जेस्ट सिटी टोक्यो है और ये जापान में है। एशिया की 12 लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं जी। तो लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ होते हैं जिनका ओशन के साथ डायरेक्ट रब्ता नहीं होता, यानी कि हर तरफ बस ज़मीन ही ज़मीन होती है, तो इसे कहते हैं लैंड लॉक्ड कंट्रीज़। 12 लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ के नेम ये हैं। तो ये वो 5 कंट्रीज़ हैं जो कि एशिया और यूरोप दोनों में पाए जाते हैं, यानी कि इनका कुछ हिस्सा एशिया में और कुछ हिस्सा यूरोप में पाया जाता है। यूनाइटेड नेशन ने एशिया को 5 रीजन्स में डिवाइड किया है, यानी कि ईस्टर्न एशिया, साउदर्न ईस्टर्न एशिया, साउदर्न एशिया, सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न एशिया और हमारा पाकिस्तान साउदर्न एशिया में है। तो अब हम ये देखेंगे कि हर रीजन में कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं। तो ईस्टर्न एशिया में ये 5 कंट्रीज़ आते हैं। साउदर्न ईस्ट एशिया में ये 12 कंट्रीज़ आते हैं जी। तो साउदर्न एशिया में ये 9 कंट्रीज़ आते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा पाकिस्तान भी साउदर्न एशिया में है। और सेंट्रल एशिया में ये 5 कंट्रीज़ आते हैं। मिडल ईस्ट एशिया में ये 9 कंट्रीज़ आते हैं।